तो यहाँ पे अमेंडमेंट 68 के आर्टिकल में भी उन्होंने की है कि उसमें जो जज ऑफ है उसके बाद जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, यानी यहाँ पे अगर हम देखें ये है 68, कह रहे हैं कोई डिस्कशन नहीं होगी मजलिस शूरा में किसी भी जज जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एनी जज के साथ आप यहाँ पे लीजिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के भी जजेस के खिलाफ के कंडक्ट के बारे में आप पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकेंगे। ऑब्वियसली जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होंगी वो ऐसे फैसले सुनाएंगी जिससे अपोजिशन पार्टी से इफेक्ट होंगी, लेकिन उन जजेस के बारे में आप पार्लियामेंट में फिर बात कंडक्ट पे बात नहीं करेंगे। हालांकि उनसे पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में भी बातें की हैं और उनके बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे फिर उन्होंने अपनी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बचाने के लिए भी उसमें उन्होंने ये लफ्ज़ इंसर्ट किया कि आपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे डाल देना है। जो अमेंडमेंट आर्टिकल 78 में की गई है वो ये है कि उसके जो क्लॉज 2 है और पैराग्राफ बी है, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी आप इंसर्ट करें फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के बारे में। इसका ये पैरा 2 है और इसका ये बी पैराग्राफ है, तो सॉरी क्लॉज 2 है और पैराग्राफ बी है। पैराग्राफ बी में वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप जो विद है यहाँ पे आप लगा लें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी जो पैसा आ रहा है वो तो क्रेडिट कर दिया जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन में, ठीक है। उसके बाद जो है अमेंडमेंट की गई है आर्टिकल 81 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। अब उसमें आर्टिकल 81 क्या है जी, एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि फॉलोइंग जो एक्सपेंडिचर शेल बी एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन दी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। तो ये फिर ये जितने भी खर्चात होंगे सारे ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से होंगे, ठीक है। तो क्या है वो उसमें कहाँ पे अमेंडमेंट्स उन्होंने की हैं कि पैराग्राफ ए में इन सब पैराग्राफ आई में आफ्टर द वर्ड ऑफ द एक्सप्रेशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, यानी कि यहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बार बार आपने ऐड कर देना है, ठीक है। उनके भी क्योंकि अखराजात होते हैं तो वो सारे उन्होंने कहा है कि आपने इसके अंदर रखने हैं। चले वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये है ठीक है, आई ए का ये क्लोज है और ये आई है। यहाँ पे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं यहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी आप लिखें साथ में, यानी जजेस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। तो इनके भी जो सारे खर्चात होंगे वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से ही किए जाएंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद एक पैराग्राफ भी है फॉर द वर्ड सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो पैराग्राफ बी में यहाँ पे क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे जिसमें रिम्यूनरेशन है पेबल टू द ऑफिसर्स, जो हम तनख्वाह वगैरह पे करते हैं ऑफिसर्स को, स्टाफ को, सुप्रीम कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, डिपार्टमेंट ऑफ दी ऑडिटर जनरल को, यानी ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, ये जो सारे है ये भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से ही होगा। तो उसमें वही कह रहे हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जगह आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है, सब्स्टिट्यूट अब यानी कि वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी कि अब फॉर द वर्ड सुप्रीम कोर्ट द एक्सप्रेशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब इसकी तो लैंग्वेज ड्राफ्ट पता नहीं किसने ड्राफ्ट किया है, अभी कितना ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि फॉर द वर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो अल्फाज हैं जो एक्सप्रेशन उसकी जगह फिर आप यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं डालेंगे, उसकी जगह आपने डालना है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट जगह कह रहे हैं कि जो इस सुप्रीम कोर्ट के लिए वो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने लिख लेना है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, यानी इन सब की तनख्वाह भी फेडरल कॉन्सोलिडेटेड फंड से आएंगे। उसके बाद बाकी सारा उस तरह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जगह ये सारे अल्फाज हमने डाल देने। यहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि ये हटाकर आपने ये सारे अल्फाज डाल देने सुप्रीम कोर्ट की जगह। उसके बाद है कि पैराग्राफ डी जो है
उसमें जो द वर्ड एंड है उसको ओमिट कर देना, हटा देना, और आफ्टर द फॉलोइंग न्यू पैराग्राफ शैल बी इंसर्टेड। उसके आगे एंड लिखा है वो लफ्ज़ हटा दो और उसके बाद डी ए जो है इंसर्ट कर दो पूरा, ठीक है। ये है जी डी में वो कह रहे हैं, ठीक है, एंड को हटा के यहाँ पे डी ए इंसर्ट कर दो। ये क्या बात कर रहा है कि एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट डिक्री और अवार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है। अगर किसी भी कोर्ट को ट्रिब्यूनल को ये पैसों की रिक्वायरमेंट कुछ चाहिए है ताकि वो जजमेंट ये डिक्री या अवार्ड आया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको जो है सेटिस्फाई कर सके, और वो है। और यहाँ और ये आ जाता है तो वो डी ए इंसर्ट करते। डी ए कहता है एनी सम रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज और कंडक्ट इलेक्शंस द नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली एंड द लोकल गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं नेशनल असेंबली वाली और इनके लिए जो पैसा रिक्वायर्ड होगा वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से होगा। यानी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आप इलेक्शन भी उधर से करवाएं, ठीक है। आप नेशनल असेंबली के सेनेट के इलेक्शन भी उधर से करवाएं, ठीक है। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में होता क्या है, अब ये देखें जो उस जजेस की तनख्वाहें भी आ रही हैं, फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स की तनख्वाहें भी इधर से आएंगी, फिर जुडिशल कमीशन की भी जुडिशल कमीशन की भी तनख्वाह उधर से आएंगी। तो ये क्या क्या होगा उस फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से। फेडरल कंसोलिडेटेड हमने पढ़ा भी सर्टिफिकेट में कि वो कैसे होता है, जितने भी रेवेन्यूज़ फेडरल गवर्नमेंट रिसीव करती है, जितने भी हुकूमत कर्जे लेती है और जो जितना भी मनी उनको रिसीव्ड होता है, अगर उन्होंने किसी को कर्जा दिया है वो वापस मिलता है तो वो कंसोलिडेटेड फंड बन जाएगा और उसको फेडरल कंसोलिडेटेड फंड कहेंगे। इसी तरह इसके अलावा जो जितने भी पैसा है अदर मनीज जो कि फेडरल गवर्नमेंट रिसीव करती है या फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिसीव्ड होता है या फिर रिसीव्ड करती है या फिर डिपॉजिट होता है सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी अदर कोर्ट को, वो यानी कि फेडरेशन की अथॉरिटी के अंदर, तो वो भी पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। शैल बी क्रेडिटेड टू दी पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन। तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में तमाम कर्जे वगैरह जो भी रेवेन्यूज रिसीव होता है वो उससे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड बनता है और उसी फेडरल कंसोलिडेटेड, ठीक है। और नए जो कोर्ट्स आपने बनाए हैं वो भी उधर से दें, इलेक्शंस भी आप उधर से करवाएं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब ये देखें ना, ये अब एक इलेक्शन से अगर आप देखें कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में पैसे ना हो, वो ये कहें कि हमारे पास तो नहीं है पैसे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, हमारे पास तो उतना पैसे नहीं पड़ेंगे कि हम इलेक्शन करेंगे, तो ये भी एक बहाना बन जाएगा और फिर से इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। इसी तरह वो जब कह रहे हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी तनख्वाहें उधर से दो, तो ये डबल बर्डन बढ़ रहा है। एक तो सुप्रीम कोर्ट की स्टाफ है, अननेसेसरी स्टाफ है, फिर जुडिशल कमीशन के लोग बैठे हैं, ये भी शामिल कर दिया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी शामिल कर दिया। यानी आप देखें कि इसमें बजाय कि हम अपने ऊपर बोझ कम करें, ये मज़ीद बढ़ाने वाली बात है और तनख्वाहें भी फिर उधर से आपको दी जाए।